Good morning student. Welcome to Harda Degree College YouTube channel. Myself Dr. Huma Shamim Butt. Students, today I'll be discussing with you the syllabus of MBA third sem, one of the important subject common to all the students, that is business policy and strategic management. Students, let us go through the syllabus that has been given by the universities. आप लोगों को ये सजेशन रहेगा मेरा कि आप जो भी बुक से अपनी तैयारी करें, आप सिलेबस का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप आउटडेटेड सिलेबस पढ़ें या फिर आप ऐसा सिलेबस पढ़ लें जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित ना हो। तो इसलिए आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेट अस गो थ्रू द कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज यू कैन सी, मैक्सिमम मार्क्स गिवन हियर आर 80 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वुड बी 32। मतलब आपका जो पेपर होगा थ्योरी का वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 32। लेट अस सी व्हाट ऑल द कंटेंट ऑफ द सिलेबस इज। यूनिट 1 बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि हमारा टाइटल भी है सब्जेक्ट का, उसके बारे में फर्स्ट यूनिट में कई टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देन मिशन, विजन एंड वैल्यूज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस संगठन के क्या वैल्यूज होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल है बिजनेस पॉलिसी, तो क्यों बिजनेस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है वो, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, कितने तरीके की पॉलिसीज होती हैं, एंड कॉरपोरेट कल्चर। ये स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स जैसे कल्चर जो है वो आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। तो एक इजी यूनिट है फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि हम जो हमारा सब्जेक्ट है मतलब बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके बारे में कुछ एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ मिले जुले टॉपिक्स लिए हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन के भी, और व्यापार में जो नीतियां हम लागू करते हैं उसका कंसेप्ट या उसके फीचर्स या उनका इम्पोर्टेंस डील कर रहा है। स्टूडेंट्स, आगे जो 4 यूनिट दिए गए हैं वो मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात ये शेयर करना चाहूँगी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस या रणनीतिक प्रबंधन का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, उसमें 4 स्टेप्स होती हैं और उन्हीं 4 स्टेप्स के बारे में ये जो यूनिट्स हैं वो डील करते हैं। जैसे यूनिट 2 जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की। इसी तरीके से क्रमशः यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की ही जो 4 प्रोसेस हैं, जो पार्ट्स हैं, उन्हीं को कंप्राइज करके बनाया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँगी, अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस ओवरऑल बहुत अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, जिसमें मैं आने वाली वीडियो में आपसे प्रोसेस सबसे पहले शेयर करूँगी, आपके लिए ये सब्जेक्ट को पढ़ना समझना बहुत आसान होगा। सो लेट अस सी द कॉम्पोजिशन ऑफ द और से द कंटेंट ऑफ द सेकेंड यूनिट, जो कि पहली स्टेप है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। जैसे कि क्लास में भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता है व्यापार को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा टूल। मतलब अगर हम किसी भी व्यापार को संचालित करना चाहते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके वातावरण की अगर हम स्टडी कर लें तो हमारे लिए उस व्यापार को आगे बढ़ावा देना या उस व्यापार की सफलता को लेकर कुछ भी संशय ना होना, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो भी हम बिजनेस स्टार्टअप करेंगे उसमें हमें असफलता नहीं मिलेगी। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग में एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है या जो वातावरण होता है उसको समझना, इंडस्ट्री एनालिसिस करना, वैल्यू चेन को समझना, रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या होता है, इंडस्ट्री साइकिल्स क्या होते हैं, उसके बाद 5 स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट एंड पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल, स्वॉट एनालिसिस एंड वैल्यू चेन कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सेकेंड यूनिट के, जिसमें स्पेशली अगर हम देखें तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपसे मार्किंग स्कीम भी शेयर करूँगी, उसके लिए आप पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव मॉडल, 5P स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट, स्वॉट एनालिसिस और वैल्यू चेन कंसेप्ट को लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करें। देन यूनिट 3 जो है
जो यूनिट 3 में आप देख सकते हैं हेडिंग लिखी है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो ये रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया की सेकेंड स्टेप है। मतलब हम अगर प्रोसेस देखें तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग जो है ये फर्स्ट है स्टेप। सेकेंड स्टेप है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मतलब रणनीति को बनाने के लिए हम कुछ प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। तो वो जो फॉर्मुलेशन है उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक कुछ पॉइंट्स हैं, वही इसका सिलेबस है जो आप देख सकते हैं यूनिट 3 का। तो इसमें आपको पढ़ना है सिचुएशनल एनालिसिस, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ग्रोथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी बतानी है, रणनीति के अलग अलग जो लेवल्स हैं उनको दर्शाना है, क्रिएटिंग स्ट्रैटेजिक फैक्टर एनालिसिस, समरी या मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ने हैं। यूनिट 4 जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रक्रिया या रणनीतिक जो प्रबंधन प्रक्रिया है उसका थर्ड स्टेप है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक बार हमने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर ली तो उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको किस तरीके से हम संचालित करेंगे या लागू करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बारे में कुछ कंटेंट इसमें दिए हुए हैं। जैसे इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं जब हम किसी रणनीति को बना तो लेते हैं लेकिन हम उस रणनीति को किस तरीके से सुचारू रूप से संचालित करेंगे, उसमें आने वाली जो चुनौतियाँ हैं आपको उसके बारे में लिखना है। रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों को किस तरीके से हम एलोकेट करते हैं। देन डिज़ाइन थिंकिंग, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है रेड ओशियन और ब्लू ओशियन थ्योरी, जिससे कि कैसे कंपटीशन को डील किया जाता है या जो कट थ्रोट कंपटीशन चलता है मार्केट में या आने वाली जो कंपटीशन को लेके चुनौतियां हैं उनको कैसे डील किया जाता है इन दो थ्योरी के थ्रू। तो डिफरेंस बिटवीन हमने क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे रेड एंड ब्लू ओशियन थ्योरी। ऑल्सो बिजनेस मॉडल इनोवेशन से आप क्या समझते हैं, BCG मैट्रिक्स और GEC मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अगेन मैं बोलूँगी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो BCG मैट्रिक्स है और GEC मॉडल है। लास्ट स्टेप या फिर हम बोलें कि जो लास्ट यूनिट है वो रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया की आखिरी पड़ाव है या आखिरी सीढ़ी है या आखिरी बोलना चाहिए कि स्टेप होती है जिसमें कि रणनीतिक जो हमने बनाई है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो दिए हुए हैं वो ये हैं कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम अपना परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं कि हमने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था उस कंपैरिजन में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहा, बेहतर रहा, या हम अपने आप को रिव्यू करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, या हम एक मार्केट में कई कंपनीज से एक तुलनात्मक अध्ययन करके हम अपने फ्लॉज या स्वॉट एनालिसिस करके हम अपनी रणनीति को रिवाइज करते हैं या पुनः मूल्यांकन करते हैं। तो ये स्टेप है जिसमें कि परफॉर्मेंसेस को मेजर किया जाता है। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड, ये भी एक टॉपिक है। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग या आकस्मिक प्लानिंग करना, प्लान बनाना, स्ट्रैटेजी ऑडिटिंग करना, रणनीति को फिर से मतलब रिवाइज करना, उसका मूल्यांकन करना, अगर उसमें कुछ संशोधन करना है तो उसका ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजी ऑडिटिंग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इस सब्जेक्ट के। अब हम अगर देखें तो मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स के हैं और एक्सटर्नल 80 मार्क्स के हैं। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज जो होगी पेपर की आप लोगों ने पहले 2 सेमेस्टर दिए हुए हैं तो पूर्णतः पेपर इंग्लिश में होगा, इसीलिए मैंने जो आपसे सिलेबस शेयर किया उसमें मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी का उपयोग नहीं किया ताकि आप घर से थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएं, आपको फेमिलैरिटी हो, आप एग्ज़ाम में ये डाउट ना रहे कि हमें आंसर आता है लेकिन हमें क्योंकि उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता, क्योंकि पेपर सिर्फ
एक ही लैंग्वेज में होगा, वो है इंग्लिश। तो बाइलिंगुअल नहीं होने के कारण कई बार कई स्टूडेंट्स क्योंकि नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं कुछ टॉपिक्स, तो वो टॉपिक्स बहुत इजी होते हुए भी अगर आप उनको अटेम्प्ट नहीं करेंगे या कोई आंसर अगर आपने नहीं लिखा और पेपर पूर्णता नहीं किया, तो आपको ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है, थ्योरी में अलग से 32 मार्क्स लाने की बाध्यता है और इंटरनल मार्क्स में आपको अलग से क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 20। तो इसमें जो पेपर जो आएगा वो सेक्शन ए में जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, तो आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, जो कि 32 मार्क्स के होंगे। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से 32 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो 5 दिए रहेंगे, 5 में से आपको कोई 3 सॉल्व करने हैं, मतलब आपको चॉइस रहेगी। और अगेन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो स्टूडेंट मेरा सजेशन है कि आप पहले लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करें, अपने साथ घड़ी अवश्य लेकर जाएं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें और लगभग 1 से सवा घंटे में आप ये 3 लॉन्ग आंसर को करने की कोशिश करें। हो सकता है टाइम थोड़ा स्ट्रेच होकर 1.5 घंटे भी हो जाए, और बाकी के बचे हुए 1.5 घंटे में या लगभग 1 घंटे में अगर कुछ टेंटेटिव कुछ टाइम आपका चेंज होता है तो आप शॉर्ट आंसर्स करें। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए पूरा पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। मोस्टली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स डायग्राम्स नहीं बनाते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि लॉन्ग आंसर में भी मिनिमम या मैक्सिमम बोल लो, मिनिमम 1 या 2, मैक्सिमम 3 से 4 डायग्राम्स हों टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मेरा सजेशन क्लास में रेगुलर स्टूडेंट्स को भी रहा है। और शॉर्ट आंसर में भी मिनिमम 1 डायग्राम तो हो, और मैक्सिमम आप चाहें तो शॉर्ट में 2 डायग्राम तो मेरा सजेशन है कि आप बनाएं, ताकि आपकी थ्योरी और एनहांस्ड लगे, या फिर एग्जामिनर को चेक करने में काफ़ी क्लैरिटी होगी आपके थॉट्स को लेके जब आप डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने अभी ये पैटर्न या फिर मार्किंग स्कीम देखी होगी। इसमें कुछ सजेस्टेड राइटर्स भी हैं, जिसमें बहुत पॉपुलर बुक जो है वो है अजहर एंड काज़मी की रणनीतिक प्रबंधन और बिजनेस पॉलिसी को लेकर, जो कि टाटा मैग्रॉ हिल द्वारा पब्लिश्ड है। तो ये हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे गूगल ट्रांसलेट के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं और थ्योरी अपनी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।